एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज मुझे अप्रोच करें, मुझे मेल करें। मैं डेफिनेटली अपनी ईमेल आईडी से आपको रिस्पॉन्ड बैक करूंगी ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ या कोई भी प्रोसीडिंग्स बता सकूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो सेकंड चांसेस के ऊपर बेस्ड है कि आपके सेकंड चांसेस से रिलेटेड कि कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, कितने कब आपकी लाइफ में सेकंड चांस आ सकता है। ये सब चीजें मतलब इट्स जस्ट दी सेकंड चांसेस से रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ मैं आपकी लाइफ की, ठीक है। चाहे वो आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस या आपकी वेल्थ को लेके हो या फिर आपकी लव लाइफ को लेके हो या कोई भी चीज को लेके हो। इवन योर मैरिड लाइफ को भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं एंड इन सेकंड चांस। ओके, तो मैं इसमें यूज कर रही हूँ गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स कि आपकी सेकंड चांस क्या कहते हैं लाइफ में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें यूज कर पहली पाइल पे रखा है मैंने इसमें पीकॉक फेदर, दूसरी पाइल पे रखा है मैंने ये टॉर्टॉइस, तीसरी पाइल पे रखा है मैंने ये कॉइन। ओके, प्लीज 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आईज बंद कर आईज अपनी क्लोज कर लीजिए एंड देन आप चूज करिएगा कोई भी प्रॉप जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है। तभी मैं बताऊंगी कि सेकंड जो चॉइस है ये चांस आपकी लाइफ में है वो क्या लेके आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया मैं गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स यूज कर रही हूँ और मैं इस बार रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। मैं इस बार सीधे सीधे नॉर्मल कार्ड्स यूज कर रही हूँ। ओके, अपवर्ड कार्ड्स यूज कर रही हूँ। पाइल 1 पे मैंने पिकॉक फेदर रखा है, पाइल 2 पे टॉर्टॉइस रखा है, पाइल 3 पे कॉइन रखा है। तो प्लीज चूज कर लीजिए जो चीज आपको आंखें बंद करके अपने ध्यान में जो चीज सबसे पहले आ रही है इन तीनों प्रॉप्स में, तो वही चूज करिएगा जिससे क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे रीडिंग के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं पाइल 3 को साइड पर रख देती हूँ, पाइल 2 को भी आई कीप इट असाइड एंड पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी ये पिकॉक फेदर चूज करा है, लेट्स सी उनके सेकंड चांस क्या कहते हैं। 7 ऑफ इमोशंस, 7 ऑफ एक्शंस, go within, intuition and ability, insight, celebrations and 9 of abundance। सेकंड चांस आपका यही कहता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है। पहली बात तो अपने सेकंड चांस को लेके पाइल 1, आप ये कॉन्फिडेंस आपका क्यों ऐसे मुझे शेकन आप दिख रहा है थोड़ा सा। आपको चॉइस जो है वो करनी पड़ेगी लाइफ को लेके बिकॉज यू आर समवेयर, आप ना अपने ही आप में खोए हुए हैं। अपने इमोशंस में आप कंफ्यूज होके रह गए हैं। अपने इमोशंस में यू आर नॉट गेटिंग इनटू द पॉइंट कि आपको क्या चीज जो है वो किस टाइम पे आपको किस इंसान से जो है बात करनी चाहिए, किस तरह से आप किसी को बिना अपसेट करे किस तरह से आप अपने दिल की बात रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आपको इस टाइम पे चॉइसेस करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि आप होल्ड पे रख रहे हैं। और 7 ऑफ इमोशंस हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करता है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन इमोशंस, जो कि मैं देख सकती हूँ कि आपके इमोशंस बहुत अनक्लियर हैं चीजों को लेके, ठीक है। पाइल 1, आपको अपने थोड़े इमोशंस को क्लियर करने की जरूरत है फॉर सेकंड चांस की। आपका सेकंड चांस जो है उसमें आपको अपने इमोशंस क्लियर करने पड़ेंगे। फिर आता है 7 ऑफ एक्शन, आपको कोई ना कोई चीज एक्शन लेने के लिए आपको आगे फॉरवर्ड बुलाया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को ना बैकवर्ड आप खींचते हुए, बैक फुट पे खींचते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लैक हो गया है चीजों को लेके, या आप में मोटिवेशन बहुत कम रह गई है, आप लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से है, या आपकी जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल इस इशू से बनी हुई है वो स्ट्रगल की, जो वो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है उस वजह से वो इशू पैदा हो गया आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी एक्शन लेने में जो है नकारात्मक साबित हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए कि इनर कॉन्फ्लिक्ट कोई भी है तो उस चीज को आपको खुद ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। नो वन विल कम एंड रिजॉल्व दैट। 7 ऑफ इमोशंस एज वेल 7 ऑफ एक्शंस, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके इमोशंस आपके एक्शंस को जो है बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके इमोशंस में लैक ऑफ क्लैरिटी है तो आपके एक्शंस में क्लैरिटी कहाँ से आएगी। सो दिस यू नीड टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ। सेकेंड चांस में आपका यही सब होगा कि आपके इमोशंस में लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है मुझे और आपके एक्शंस में भी लैक ऑफ क्लैरिटी है। फिर आता है गो विद इन, आपकी एक सबसे अच्छी एक चीज पता है आपको बताती हूँ, आप अपने सेकंड चांस में आप गो विद इन करेंगे। आपको इतना पता है कि आपको हर चीज के साथ डील करना ही पड़ेगा। आप अपनी इंट्यूटिव जो एबिलिटीज है उस पर ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करें। जो आपको लगता है कि नहीं इस टाइम पे ऐसी चीज सही रहेगी आपके लिए, सेकंड चांस में आप वो सब करेंगे।
ओके। एंड सेकंड चांस जो है वो आपको यही कहते हैं कि अपने डिजायर्स ऑफ हार्ट जितने भी आपके पास हैं उसको ऊपर ब्रेक लगाएं और पहले सोचें कि इन डिजायर्स को आपको ये सेकंड चांस मिला, आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने डिजायर्स को जो आपके दिल में है उसको किस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। पाइल 1 फिर आता है आपके इंट्यूशन एंड इनसाइट। इसमें यही बोला कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी फैसला आपके दिमाग में झटपट से पहले जो भी बात आएगी ना उसको पक्का कर लीजिएगा कि यार यही होगा, और आपका सेकंड चांस देख लीजिएगा कितना अच्छी तरीके से आपके लाइफ में जो है खुशहाली लेके आता है। इंट्यूशन एंड इनसाइट यही बात बोल रहा है कि इंट्यूटिव एबिलिटीज आर वेरी एक्यूरेट राइट नाउ एंड सो यू कैन ट्रस्ट योर गाइडेंस। आप अपनी गाइडेंस ट्रस्ट कर सकते हो। आप अपने आप को, अगर आपके दिमाग में आता है कि दिस इज नॉट द राइट थिंग, तो आप उसके लिए खड़े हो सकते हो, स्टैंड लो उसके लिए। देखिएगा आपको किस तरह से पॉजिटिविटी आती हुई दिखेगी आपकी लाइफ में सेकंड चांस के थ्रू। फिर आता है सेलिब्रेशन। आपके लिए सेकंड चांस जो है एक वंडरफुल सी न्यूज लेके आ रहा है, वंडरफुल से टाइम लेके आ रहा है, डिफिकल्टीज दूर भाग रही हैं आपकी लाइफ में, एक खुश मिजाज जॉयफुल टाइम आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आप अपनी लाइफ में जो है और चीजें बेटर कर सके। सेकंड चांस विल बी रियली वेरी गुड फॉर यू। फिर आता है 9 ऑफ अबेंडेंस। जैसे मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने हार्डवर्क से, अपनी विल पावर से, अपने डेडिकेशन टुवर्ड्स योर ड्रीम से आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। आपकी लाइफ में फर्स्ट चांस हो, सेकंड चांस हो, थर्ड चांस हो, तो पाइल 1 में आपको ये बता देती हूँ, यू विल डेफिनेटली अचीव योर मोर एम्स, बिकॉज ये इसमें लिखा हुआ है कि दैट आप जो भी चीज करना चाहते हैं वो करेंगे। आप इतने सक्षम होंगे कि आप लग्जूरियस गिफ्ट्स, आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल, तो ठीक है, इमोशंस तो आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट कर ही रहे हैं चीजों में, लेकिन आपके अपने प्रोफेशनल चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है पाइल 1। सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि सेकंड चांस आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। नॉट ओनली प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आएंगी बल्कि पर्सनल अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, जिसमें आपको अपने इमोशंस को क्लियर करना पड़ेगा। लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे दिख रही है, तो उसको आप क्लियर करके अपनी लाइफ में जो है सेकंड चांस को भरपूर उपयोग करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये था पाइल 1 के लिए, और ये जनरल रीडिंग है। प्लीज हाँ इसको पर्सनलाइज्ड वे में अगर आपके साथ रेजोनेट हो पाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाती तो डोंट वरी, आप मेरे से पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूंगी उसमें, ओके। क्योंकि हर किसी के जो स्टार्स होते हैं वो एक साथ एक जैसे नहीं वर्क करते हैं, तो किसी के लिए कोई चीज बेटर होगी तो किसी के लिए कोई चीज बेटर होगी, ओके। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको एक्साइटिंग वीडियोस जो है बताती रहूं, मतलब अपलोड करती रहूं आप लोगों के लिए। अब हम पाइल 2 का देखते हैं। लेट्स सी जिन्होंने भी ये टॉर्टोइज चूज करा है कि उनकी लाइफ में सेकंड चांस क्या लेके आएगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन, 7 ऑफ थॉट्स, 6 ऑफ थॉट्स, सीइंग क्लियरली, 6 ऑफ इमोशंस एंड एस ऑफ थॉट्स, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोलूं, सेकंड चांस आपके लिए इतना अच्छा है, जैसे कि ये टॉर्टोइज, जैसे मैं कहती हूँ कि टॉर्टोइज जो है ये विष्णु भगवान जी के एक अबेंडेंस एक रूप था उनका, उन्होंने ऐसा एक उनका स्वरूप था, ठीक है। और ये जो है टॉर्टोइज वो अबेंडेंस की निशानी बताता है, हर चीज जो है खुशहाली में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि सक्सेसफुल कंप्लीशन मुझे दिख रही आते हुए। आप फर्स्ट टाइम में तो आप ट्रायल करते हैं, सेकंड टाइम में आप जो भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है पाइल 2। एंड यस, आप कोई भी काम करें, चाहे आपके लिए वो चीज वो इतनी इम्पोर्टेंट ना भी हो, आप फिर भी उसको कहें कि चलो मैं ये काम कर ही देता हूँ या कर देती हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा, तो उसको भी सोना बना देंगे आप, मतलब गोल्ड बना देंगे, ठीक है। एंड यू हैव बीन ब्लेस्ड विद मेनी स्पिरिचुअल इनसाइट्स। आपकी जो स्पिरिचुअल इनसाइट्स है ना चीजों को लेके, आप जो आपकी पर्सपेक्टिव है, आप बहुत ब्यूटीफुली चीजें देखते हो। आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जैसे मैंने कहा कि आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ चीजें आपको ऐसा लगती हैं कि जैसे कि दिस इज द रॉन्ग साइड ऑफ द थिंग्स, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग, तो आपकी वो इनसाइट बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ जाती है, ठीक है। एंड आपके लाइफ में आपके ड्रीम्स जो है वो डेफिनेटली पूरे होंगे। सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट्स मुझे दिख रही हैं, प्रॉपर दिख रही हैं आपकी लाइफ की सेकंड चांस में, स्पेसिफिकली जो भी आप करोगे। 7 ऑफ थॉट्स आता है, यू हैव बीन कंफ्यूज। ऑब्वियसली 7 हमेशा कंफ्यूजन की बात ही करता है, एंड कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपनी खुद की थॉट्स से अवेयर नहीं है कि एट द सेम टाइम आप क्या थॉट्स लेके बैठे हुए हो।
आपके दिमाग में एट द सेम टाइम 2, 3, 4 थॉट्स चल रही हैं, तो आप कैसे एक थॉट को अकम्प्लिश कर पाओगे? सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट्स मुझे दिख रही हैं, लेकिन आपको अपनी जो थॉट्स हैं उसको थोड़ा सा मैच्योर करना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि थॉट्स तभी वैल्यूएबल हो सकती हैं जब आप एकाग्रता से चीजें करो। अगर आप एकाग्रता से चीजें नहीं करोगे तो दैट विल क्रिएट ट्रबल इन योर लाइफ, और सक्सेसफुल कंप्लीशन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी सेकंड चांस में। 6 ऑफ थॉट्स आता है, डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं अपने सेकंड चांस में। आप अपनी लाइफ में जो है स्टॉर्म आ रहा था, अब आप उसको बिल्कुल काम एंड पीसफुल वाटर्स में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ जो है बिल्कुल परिपक्व हो जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप हैप्पियर टाइम्स फील करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, ये इमोशनली आप इतने ज्यादा आपकी लाइफ जो है हैप्पीनेस में हो जाएगी, नहीं, बट एक जो कंटेनमेंट होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन होती है, वो मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। सेकंड चांस में आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिससे आपके जो सोचने की जो क्षमता है वो दुगनी हो जाएगी। जब ये आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगी, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अपनी लाइफ की जो आप रीवैल्यूएट करोगे, रिव्यू करोगे, और आपको पता चलेगा कि नहीं, हियर द थिंग्स आर बीन रॉन्ग, यहाँ पे गलत हुई हैं चीजें, मुझे यहाँ से ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीजें, इसमें मुझे लग रहा है कि योर प्रोफेशनल लाइफ और योर स्टडीज, योर ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दैट, आप डेफिनेटली रिसर्च, आप उसमें बहुत ज्यादा दोबारा से चीजें शुरुआत से करने की कोशिश करोगे, एंड यू विल मेक श्योर कि नाउ आपकी लाइफ में जो है आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल बेटर की तरफ जाए, ना कि वर्स की तरफ जाए। आप बेटर मतलब गुड, बेटर एंड बेस्ट में आप बिलीव करते हो, ना कि आप वर्स में बिलीव करते हो। आप अपने पर्सपेक्टिव को ना केवल सुंदरता की तरफ और खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व में भी जितनी आपकी स्किल्स हैं उनको पूरी तरह से आप झोंक देंगे कि किस तरह से आपकी जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज, आप अच्छी पॉसिबिलिटीज जो है उसमें से ले सको लाइफ से। आप हर वो मुमकिन कोशिश करने वाले हो। 6 ऑफ इमोशन यही बोलता है, आपकी जो बहुत सारी ऐसी आपकी यादें हैं आपके दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, आप बहुत सारे ऐसे बंदे या बंदियां हैं जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली वापस आ जाएगा, आपके पास्ट वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आपके मतलब लाइफ में से मुझे लग रहा है आपके फ्रेंड्स जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा आके आपसे फिर से गपशप मारने की बात करेंगे, और ऐसा है कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू कोई आपका पास्ट आपकी लाइफ में वापस आना चाहे। एंड मोर ओवर मुझे इसमें ये भी दिख रहा है कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जो पास्ट पार्टनर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और चीजें जो हैं वो आप अपनी लाइफ में अच्छी कर सकते हो। ठीक है, 6 इज नॉट द बैड थिंग, बट 6 हमेशा इज नॉट सो गुड ऑल्सो, क्योंकि 6 ऑफ इमोशंस है तो ये थोड़ा सा आपको झंझटों में डाल सकता है, क्योंकि सेकंड चांस है तो सेकंड चांस तभी आता है जब पास्ट में अगर किसी ने कोई गड़बड़ की हो या गलती की हो तो वो दोबारा आपकी लाइफ में आए। एस ऑफ थॉट्स आए, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कोई ब्रिलियंट कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी है आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई ऐसा काम कर सकते हैं अपने घर से जो आपको ट्रूली इंस्पायर करे, और जिसमें कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो। जैसे कि आजकल लोग व्लॉग्स लिखते हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, ऑल द थिंग्स। तो ये सब जो चीजें हैं ना, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड मोर ओवर आप अपनी GoDaddy साइट पे आप अपनी जो है वेबसाइट बना सकते हैं, एंड वॉट एवर थिंग्स यू वांटेड टू डू, एंड आप वो करेंगे। मुझे दिख रहा है इसमें कि आपके सेकंड टाइम जो आप अपनी लाइफ या प्रोफेशन से रिलेटेड यू विल डू मेनी थिंग्स, और अपनी सोच सबसे पहले आप चेंज करेंगे। एस ऑफ एक्शन, ना कि ये बताता है, एस ऑफ थॉट्स है, सॉरी, ये एस ऑफ एक्शंस के बारे में भी मैं बात कर रही थी कि ये तो आपके एक्शन को जस्टिफाई करता है ना कि आप बहुत सारे एक्शंस करेंगे। एस ऑफ थॉट्स बताते हैं कि आप अपनी सोच में कितने परिपक्व हो जाओगे, कितने पॉजिटिव हो जाओगे। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी सोच जो है आपके कर्मास को पॉजिटिव कर देगी। कर्मास पॉजिटिव एंड रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली गेट पॉजिटिव। ठीक है, थॉट्स को आपकी पॉजिटिवनेस आई कैन सी, एंड ब्रिलियंट आइडिया, ट्रूली इंस्पायर्ड आई कैन सी। आप कम्युनिकेशन करोगे इस तरीके से अपने इस थॉट्स को। आप व्लॉगिंग में अपनी पर्सनल व्लॉग्स लिख सकते हो, आप सोशल व्लॉगिंग कर सकते हो जिसमें आप सोसाइटी से रिलेटेड बहुत कुछ लिख सकते हो। आप अपने थॉट्स को बिल्कुल ऐसा है कि शायरी में भी पेश कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स से ना बहुत सारी चीजें करोगे। ओके, तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी, और मैं आपको बता दूं दिस इज जनरल रीडिंग। प्लीज अगर आप रेजोनेट हो पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बाय चांस नहीं हो पाते हैं तो पर्सनलाइज रीडिंग करवा लीजिएगा, डेफिनेटली विल बी गुड फॉर यू। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। अब
पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये कॉइन चूज करा है। लेट्स सी कि सेकंड चांस उनके लिए क्या लेके आ रहा है। 8 ऑफ थॉट्स, हेल्पर ऑफ इमोशंस, मैसेंजर ऑफ थॉट, हेल्पर ऑफ अबेंडेंस, एस ऑफ अबेंडेंस एंड गार्डियन ऑफ इमोशंस। ठीक है, जिन्होंने भी कॉइन चूज करा है सबसे पहले आया 8 ऑफ थॉट्स। 8 ऑफ थॉट्स जो है वो इल्यूजन्स की बात करता है, रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है एंड मोर ओवर अनहैप्पीनेस की बात करता है कहीं ना कहीं। अनहैप्पीनेस डेफिनेटली आप बहुत सारे, आपका ऐसा क्या बहुत इमोशनल पर्सन हो और आपके जिनके साथ भी लव अफेयर या रिलेशनशिप्स रहे हैं, इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा आप फील करते हो, नॉट इवन इन योर पर्सनल लाइफ बट बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप किसी के साथ भी बात करते हो या अपनी कॉलेज कोर्स में भी अगर आप बात करते हो तो आप उसके साथ एक था अटैचमेंट फील करते हो। तो वो अटैचमेंट इज इन योर नेचर ओनली। आप बहुत ज्यादा बहुत पॉजिटिव पर्सन हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अटैच फील करते हो लोगों के साथ और वही आपके रिस्ट्रिक्शंस बन जाता है आपकी अनहैप्पी के लिए, बिकॉज द वे यू बिहेव और जो आप लोगों के लिए सोचते हो या बिहेव करते हो या आप उनके लिए अच्छा सोचते हो वो आपको अच्छाई वापस नहीं आती है, जिस वजह से आप थोड़े से परेशान दिखते हैं मुझे। ठीक है, आपकी ये नेचर है और आपकी सेकंड चांस हो या थर्ड चांस हो आप ये करने से कभी कतराएंगे नहीं, बिकॉज यू आर सच टाइप ऑफ पर्सन। हेल्पर ऑफ इमोशन आया है तो मैं यही कहूंगी कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा है कि आपकी अगर रिलेशंस चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके लव अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आपके रोमांस सेकेंड टाइम आपका जो रोमांस है वो बहुत अच्छी तरह से फलेगा फूलेगा और आपको मतलब मैरिज प्रपोजल्स, वेडिंग्स, पास्ट लाइफ कनेक्शंस पॉसिबल हैं, कोई समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। मैंने कहा ना आपको कोई सेकेंड चांस मतलब समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंसान है, ऑलरेडी आपके साथ है वो इंसान, तो अगर आपके साथ उनकी खटपट हो जाती है सम इन केस तो वो दोबारा आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, हेल्पर ऑफ इमोशन बता रहा है आपकी रोमांटिक लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड सेकेंड टाइम, फाइन। एंड मैसेंजर ऑफ थॉट्स यही बता रहा है कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ने को तैयार हैं अपने थॉट्स में। कोई भी आपका जो नकारात्मक विचार है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप उसको अपनी लाइफ से उठा के बाहर करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में अब बहुत सारी चीजें जो हैं नई सीखेंगे, अपने बहुत सारी ऐसी मतलब अपनी खूबियां जो हैं जैसे ब्रिलियंट, ट्रुथफुल, आप बहुत ब्लंट है, आपके जो मुंह में आता है आप बेबाक होके बात करते हैं और आप अपने जो है करियर एस्पेक्ट्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉपरली स्क्रीन करें, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें प्लानिंग अगर आपने कुछ करके रखी है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको दोबारा। सेकंड चांस जब मिलेगा तो आप अपनी लाइफ में अगर कोई गवर्नमेंट टेस्ट दे रहा है या कुछ ऐसे कुछ गवर्नमेंट पेपर नहीं निकल रहा है या समथिंग आप कहीं पे ट्राई कर चुके हो इंटरव्यू जॉब के लिए, वो जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज कि आपको वो दोबारा ट्राई करना चाहिए। एंड सेकंड या थर्ड चांस में आपका डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहेगी उस चीज को लेके। फिर आता है हमारे पास हेल्पर ऑफ इमोशन अबेंडेंस। ऑल दो डेफिनेटली आपको हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डे ड्रीमिंग कर लें, आप आउटकम के बारे में सोच लें। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक औरत जो है वो अंडे बेचने जा रही होती है और जब वो जरूरत से ज्यादा डे ड्रीमिंग कर लेती है, वो प्लानिंग कुछ ज्यादा ही कर लेती है। प्लानिंग तो करते हैं, हर एक इंसान को प्लानिंग करनी भी चाहिए, बट इतनी प्लानिंग नहीं कि आपके जो एक्शंस हैं उस पे जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ठीक है, तो आपको अपने इस चीज को जरा फोकस करना है। आपको हेल्प अगर किसी की चाहिए तो हेल्प लें और कोशिश करें कि आप अपनी हर चीज को प्रॉपर कंप्लीट कर पाएं और प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर पाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज की प्लानिंग तो ठीक है हर कोई करेगा, आप भी करो प्लानिंग, कार्ड कह रहे हैं प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग में ही इतना दिमाग मत लगा लेना कि बाकी के जो स्टेप्स होते हैं वो आप भूल जाओ। प्लानिंग करो, फाइनेंसिंग करो, इम्प्लीमेंटेशन करो, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में आपके प्रोफेशन में जिसको आप सेकंड अपनी लाइफ में जो है लेके आना चाहते हो, तो या आपको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा चीजों को अच्छी तरह से। ठीक है, विदाउट रिव्यूइंग कोई चीज मत करियो। एस ऑफ अबेंडेंस यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अब बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी, आपको अचानक से ऐसे लग रहा है कि मुझे लॉटरी दिख रही, लॉटरी आपकी लग सकती है किसी चीज की, या आप अपने ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप अपने करियर में एक विजन देखना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेशनेस देखना चाहते हैं, तो आप अपने स्टार्टअप कर रहे हैं या आप अपने ही किसी चीज को न्यू बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अपने करियर को चेंज कर रहे हैं आपको सडनली ऐसा लगने लग गया कि यार ये करियर शायद मेरे लिए बना ही नहीं था, मुझे और कुछ करना चाहिए था ट्राई। तो अब सेकंड चांस आपको मिल रहा है लाइफ का, तो सेकंड चांस में जो कुछ भी है तो उसको दोनों हाथों से समेट लें। ठीक है, एस ऑफ अबेंडेंस कहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बस आपको अपनी जो है फोकस बरकरार रखना पड़ेगा। गार्डियन ऑफ इमोशंस
यही बताता है कि आपको अपनी कोई भी इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम है सेकंड चांस में भी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सातवें घर में या कहीं ना कहीं आपके मैरिज हाउसेस जो भी है होते हैं, जैसे कि आपके फर्स्ट तो ऑब्वियसली आपका हाउस हो गया, 7th, 2nd एंड 11th हाउस फॉर मैरिज पर्पसेस ओनली ये बताते हैं किस तरह से शादीशुदा लाइफ जाएगी। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि इट्स वेरी बेस्ट कि आप अपने जो एडवाइस है वो आप सिर्फ वो उतनी ही दें लोगों को एडवाइस विच इज रिक्वायर्ड, या अपनी इमोशनल लाइफ में उतना ही आप सपोर्ट सिस्टम बने कि जो आपको जाके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना डाल दे बाद में जाके, ठीक है। एंड सेकंड चांस ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स, ओके। एंड अगर आपका लव अफेयर है वो आपके साथ टूट गया था, ब्रेकअप हो गया था, वो वापस आ गए तो दिस इज द सेकंड चांस फॉर यू, ओके। मैं एक और कार्ड पुल आउट करना चाहूंगी फॉर पाइल 3। लेट्स सी कि पाइल 3 के लिए सेकंड चांस क्या कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, it's just not about planning, organize properly है each and every step of your life। second chance का जो life है। 3 of emotions, wonderful news, pregnancies, anniversaries, marriages, I can see on the card। second chances मिल रहे हैं आप लोगों को। और ऐसा भी है कि अगर जिसकी पहली शादी में रोका हुआ था या आगे बात नहीं बढ़ पाई, समटाइम्स की वो खिंच जाई बात, मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाई वो बात किसी भी तरीके से, तो वो दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड बी हैप्पी विद इट, ओके। और आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अगर सपोज करो आपकी लड़ाई हो गई है, वो आपसे थोड़े से खिंचे खिंचे रहने लग गए, तो वो दोबारा आपकी लाइफ में लाइफ में फिर से उसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट देंगे जिस तरह से देनी चाहिए। सेकंड चांस ऑलवेज दिखाई नहीं देता कि इट्स अ सेकंड चांस, बट एवरी टाइम जब आप फाइट करते हो या एवरी टाइम व्हेन यू वांट द थिंग्स इन योर लाइफ गेट बेटर, तो आप उसके लिए वो सेकंड चांस ही होता है आप लोगों के लिए, ओके। पाइल 3, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन योर सेकंड चांस, फाइन। तो ये पाइल 3 के लिए था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी कि सेकंड चांस क्या लेके आया है आपके लिए, ठीक है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि उनको एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। और एंजल्स आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जो है बनाए रखें यूं ही, और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे हमेशा, और आपके ऊपर कभी भी कोई दुख तकलीफ ना आने दे, और आपकी हर ख्वाहिश हर मुराद जो है वो पूरी करें।